Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस, राइट गाइस? वी विल लर्न अबाउट द फ्यूचर टेंस टुडे. So it is a too much easy, guys. Because of that, here is a always use the simple form of the verbs. When we are using the simple form of the words, we are use always shall and will, right? So जैसे कि फ्यूचर टेंस क्या है गाइस? तो कि फ्यूचर में हम कोई भी एक्शन करने वाले हैं, राइट? जैसे कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, आई विल गो टू अहमदाबाद, समथिंग लाइक दैट. So show the action about the future, and so we are using this verb, and with this with future tense we are going to use the some helping verb. तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ड्स भी यूज करना है. जैसे कि हेल्पिंग वर्ड्स में क्या है? शेल है, विल है और सो ऑन. सो शेल विल है वो फ्यूचर टेंस के पर्टिकुलर फिक्स टू बी के फॉर्म है, राइट? शेल बी और विल बी. तो यू कैन यूज द आइदर शेल और विल, right? And with the pronoun I and we, right? Otherwise we will use the pronoun you, he, she, it and they. हमें shall और will I और we के साथ यूज करना है, और बाकी सब के साथ हम will भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि I और we के साथ जनरली हम shall यूज करता हुआ देखा होता है, तो उसके साथ हम shall और will यूज करते हैं. अदरवाइज वी आर ऑल्सो यूजिंग द will भी यूज कर दे गाइस. So will is the also the use with singular noun like my dad, with plural nouns like all the boys in my class. So ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये यूज करे और प्लूरल के साथ ये यूज करे, बट जनरली क्या है कि आई और वी के साथ सेल यूज होता है, और ही सी इट के साथ और दे के साथ विल यूज होता है. हियर इज सम एग्जांपल. आई शैल डू माय होमवर्क आफ्टर डिनर. मैं मेरा होमवर्क मेरे डिनर के बाद करूंगा, यानी कि मैं करूंगा, ये फ्यूचर का है. जैसे कि गुजराती में हम बोलते हैं ना, करीश, करता, करशु, जशु, समथिंग लाइक दैट. तो लास्ट में जैसे बहुत सारे श वाले प्रोनाउंसिएशन वर्ब आते हैं गुजराती में, तो आई थिंक ऑल आर द कन्वर्टेड इनटू द दिस future tense. Yeah, so we shall take a dog for a walk later. He will be home later. It will soon be dark outside. So these all are the example. Mom will be very pleased with you, right guys? And look here, there is a notes, and we can short shall and will as I double L, sorry guys. So same it is I shall और I will का ऐसा होगा I apostrophe और डबल एल. सो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. जैसे कि वी शेल, यू शेल, ही विल, शी विल, इट विल एंड दे विल. यहाँ पर सभी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है गाइस. तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ओके, टू मेक द नेगेटिव फॉर्म यूज द विल एंड शेल विद नॉट. जब हमें नेगेटिव बनाना है तो विल और सेल के बाद हम नॉट पुट करेंगे गाइस उसमें, राइट? जैसे कि नॉट पुट करने के बाद हम सेम इट इज हमारा जो V1 होता है, यानी कि रूट फॉर्म वर्ब का, वही पुट करेंगे, राइट? और यहाँ पर विल नॉट का वॉन्ट ऐसा शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि विल नॉट का वॉन्ट होता है, राइट गाइस? और शुड नॉट का स्टूडेंट होता है. तो वी आर आल्सो यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ these words to hear, right? So this is I will not help you the unless you help me. You won't like this food, it's horrible, right guys? So this is a simple sentence of future tense. Now guys, you have the any kinds of the query about, then you can write me and also the inform me, right guys? Anyway, so guys, जैसे कि हमने बताया to talk about the facts in the future or the plans that will not change, use the simple present tense also. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी बोला था गाइस कि जब हम कोई प्लान फ्यूचर का करते हैं तब हमने प्रेजेंट टेंस का
प्रेजेंट टेंस में जब फ्यूचर टेंस का यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पर जैसे कि फ्यूचर का कोई प्लान होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे कि टुमारो इज अ संडे, राइट? एक्चुअली टुमारो we are using the generally future for future, right? So summer vacation end on the Friday, right? So ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, summer vacation will end on the Friday, right? तो वहां पर ends का हो जाएगा end. The new library opens next week, जैसे कि न्यू लाइब्रेरी will open next week. तो यहाँ पर सिर्फ इतना पर यहाँ पर चेंज होगा, जैसे कि ओपन से तो will open, end से तो will end, right? एंड यहाँ पर वी फ्लाई टू द पेरिस ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पर फ्लाई है तो वी विल फ्लाई और वी शैल फ्लाई टू द पेरिस ऑन द वेडनेसडे, दिस वे वी आर द गोइंग, राइट? इसी तरह से हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं. So you can also to talk about the plans of the future and the future happenings by using be going to. यहाँ पर एक और है गाइस, जैसे कि हम बता रहे हैं कि to going यानी कि be going. टू गोइंग का मतलब होता है बी की जगह हमें एम इज आर वॉज वेयर क्या जो कुछ भी टेंस से होता है वो छोड़ना होता है जनरली, राइट? और गोइंग टू का मतलब ये होता है कि कोई प्लान फ्यूचर के लिए है, कोई फ्यूचर में कुछ होने वाला है, जैसे कि हम टू बी की जगह यहाँ पर जो बी है वहां पर एम इज आर वॉज वेयर ऐसे वर्ड्स छोड़ेंगे, राइट? जैसे कि आई एम गोइंग टू विजिट माई कजिन, देखो यहाँ पर एम गोइंग लिखा हुआ है और टू विजिट, टू के बाद हमेशा ऑलवेज हम क्या पुट करेंगे गाइस, जैसे कि हम ऑलवेज पुट करेंगे वी वन यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है गाइस? एंड हियर इज सम अनदर एग्जांपल, माय फ्रेंड जॉन इज गोइंग टू मूव टू द शिकागो नेक्स्ट ईयर, right? The dad is going to buy me the steak boards, and Jenny is going to have the another baby soon. It is going to be the windy tomorrow. I hope sure that something is the going to the fix the television soon. You are the going to help me, aren't you? And so on. That there are many another examples. Yeah. So that is means that if you want to speak टू गोइंग यानी कि कोई ऑलरेडी फ्यूचर का प्लान है तो आप इस तरीके से टू गोइंग का यूज कर सकते हो, टू गोइंग टू यानी कि बी गोइंग टू कुछ भी. या नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड विच इज यू हैव टू डन, you can see just 2 minutes and we will go for the next. राइट गाइस, तो यहाँ पर लिखा है जो पहले हमने फॉर्मेशन लिखा है और उसके बाद एग्जांपल लिखा है. यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि आई, शेल और विल में से कोई भी आएगा, विल, और वी वन यानी कि रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कोई भी फॉर द स्टडी, राइट? दिस वे वी आर गोइंग, आई विल गो टू द राजकोट फॉर द स्टडी नेक्स्ट वीक. और कभी कभार ऐसा भी होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता और कभी कभार ऐसा भी होता है गाइस जैसे कि ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होते हैं, राइट गाइस? सो इट इज आल्सो नोटिफाइड टू यू कि क्या करने के, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, राइट? क्या, क्यों, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट WHAT, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जनरली. सो फॉर व्हाट स्टडी के लिए तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट है. टू राजकोट यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है और नेक्स्ट संडे यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है, तो दिस इज द अदर वर्ड्स, राइट गाइस? if you want to the write the negative sentence, right, then you have to put here the note. यहाँ पर आपको क्या छोड़ना है, नोट छोड़ना है. क्या नोट, राइट? नोट आएगा यहाँ पर, ठीक है गाइस? So this is your negative sentence. I will not go to the Rajkot for the next Sunday. This way you are the, आपको पता चल जाएगा, इसी तरीके से आपको करना है. Clear guys? So guys, we are going with the, some new words, do, does and did. This is a helping word. Do is used to the talk about the action. The words do and does are the simple present form of the verb do. जैसे कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स में हम ज्यादातर किस डू और डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में भी उसका यूज करते हैं. जब हमने ये पूरा टॉपिक किया जब प्रीवियस वीडियोस में, तब उस हमने उसमें उसकी बात की थी. इवन दो आई कंटेन दिस, आई टेक सम कंटेंट ऑफ दिस अगेन फॉर द रिवीजन.
यूज द डू का यूज होगा आई वी यू दे के साथ, राइट, और प्लूरल फॉर्म के साथ होगा। और उसके बाद ये है कि ही सी इट का यूज होता है डज के साथ, राइट, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर सारे के एग्जाम्पल दिए गए, आई ऑलवेज डू, आई डू, वी डू, यू डू, राइट। तो यहाँ पर अलग से है, जैसे कि डू का मतलब यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, राइट। तो आई ऑलवेज डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर, आई डू ड्राइंग विथ माई कलर्ड समथिंग, right? So she does very interesting works. So actually this contains is all almost are uh, in the simple forms, simple present forms, yeah. So it is, and यहाँ पर उसका ऑलरेडी एक टेबल भी दिया गया हुआ है, आई डू, वी डू, यू डू किसके साथ, और ही सी इट के साथ डज आता है, अनदर सभी के साथ डू आता है, ठीक है गाइस। ओके, नाउ वी आर गोइंग द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जैसे डू होता है, इसमें डू का पास्ट टेंस होता है डिड, आई डिड माई होमवर्क बट फॉरगेट टू टेक इट स्कूल। शैली यहाँ पर आपके जैसा है सर, आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी बट आई फॉरगॉट द बुक, कैन यू परमिशन, आई विल गिव यू इट टुमारो, लाइक दिस वे। तो ऑलरेडी सर क्या कहते हैं जनरली आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही होता है आपने होमवर्क किया ही नहीं है। सो दिस वे गाइस, एंड डिड यानी कि डू का पास्ट फॉर्म है। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। पॉल्स रोजर डिड सम मैजिक ट्रिक्स, the children did the housework while their parents relaxed, so on। और जब नेगेटिव होता है तब आई डू डू नॉट होता है, और उसके बाद कोई भी वर्क फॉर्म होगा तो वो ऑलवेज रूट फॉर्म में ही होगा, जैसे कि आई डू नॉट हैव, वी डू नॉट वांट, माय ब्रदर एंड आई डू नॉट लाइक, राइट। यू के बाद डू नॉट सी, डज नॉट बाय। और गाइस यहाँ पर डज आ गया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म के साथ डज यूज किया है यहाँ पर हमने। तो डू, डज, डीड कोई भी होगा उसके साथ हमेशा हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या जो डू डज का जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके बाद भी हम उसमें जो रूट फॉर्म आता है वो ऑलवेज वी वन यानी कि रूट फॉर्म ही छोड़ेंगे, राइट। अगर डिड और डिडंट होगा तो भी हम उसके बाद हम ऑलवेज वी वन ही छोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ऑलरेडी है डिड नॉट वियर, राइट, डिड नॉट गिव, राइट, एंड डिडंट बाय। सो नेगेटिव है तो भी हम डिड वर्ड्स का यूज इस्तेमाल करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे गाइस। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ऑलवेज हम यूज करेंगे वी वन। वी वन का मतलब होता है रूट फॉर्म। ओके गाइस, this is also the revise of the past tense and also the present tense. So here is also the table, full form I, we do not, don't, you do not, you don't, they do not, they don't, doesn't, right, this way। यहाँ पर did not का didn't होगा और यहाँ पर उसका टेबल है, ठीक है गाइस।